जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों कार्तिक मास की इस कहानी को पूरे महीने सुनने से घर में अन्न धन से भंडार भर जाते हैं। वह हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो कार्तिक स्नान करना ही चाहिए। कार्तिक मास को पुराणों में पुण्य मास के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी या जल या फिर घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है। वह इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह तुलसी में इन दिनों दीपक जलाता है, उस पर भगवान श्री हरि यानी विष्णु की अनुपम कृपा बनी रहती है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान व पूजा से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसकी महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने एक बार अपने पिता भगवान शिव से पूछा, कार्तिक माह को सबसे पुण्यदायी महीना क्यों कहा जाता है पिताश्री? तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि जैसे समस्त नदियों में श्रेष्ठ नदी गंगा होती है, वैसे भगवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान हैं। उसी प्रकार महीनों में कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस माह में भगवान श्री हरि जल के अंदर निवास करते हैं और इसलिए इस महीने में नदियों द्वारा तथा तालाबों में स्नान का शुभ महत्व माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि आपसे प्रसन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास की पौराणिक कथा। कार्तिक मास 21 अक्टूबर 2023 से कार्तिक का माह प्रारंभ हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास से दीपावली का महापर्व शुरू होगा और पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन कर मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ पौराणिक कथा सुनने का भी बहुत खास महत्व है। आइए जानते हैं कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करके आते। इतनी दूर आने जाने के कारण ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आती, हमें घर वापस आने पर खाना बना दिया करती और बहू का काम भी कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल, कुछ मोहर रख। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। उसे लेकर ब्राह्मण चल दिया। ब्राह्मण सपन के दौरान यमुना नदी के किनारे एक सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की इस बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। तब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे जाने लगा और उसके घर तक पहुंच गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम मुझे अपनी माता से पूछो कि क्या वे मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो अपना आटा दे दे और रोटी मैं बना दूंगी। तब वह जाकर आटा छानने लगी तो आटे में सोने की मोहर निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी सोने की मोहर है, उसके घर में कितनी मोहर होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं?
यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी लड़की को अपने घर ले जा सकता हूँ। लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाए? दुनिया ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाजा खोलकर तो देख। तब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और सादर सत्कार किया। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो बहू पीछे घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती। वह अपने कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म नहीं होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देख बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वे थक कर घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। यह सुनकर पड़ोस ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है, ये तुझे बावरी बना रहे हैं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई, कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हो रोटियां बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल की जगह कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उन्हें अच्छे से सिखा दिया, पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही सास ससुर को खाना दिया। आज यह रोटी जली हुई क्यों है? सास ने कहा। दाल भी अलूनी है। बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। ऐसे ही सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से अपने पड़ोसन के पास जा पहुंची और बोला कि अब आगे क्या करना है पड़ोसन? पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा था तो किसी में धन भरा था, किसी कोटे में बर्तन पड़े थे। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोटा खोला तो देखा कि शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक की ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा और यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठ माला जप रहा था। यह देख उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बड़ी खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पे आए तो उसने उनका आदर सत्कार भी अच्छे से किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप अब इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो क्या आप थक नहीं जाती? इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटा गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती ना। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, नहीं बहती, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, दामोदर जी, पीपल पतवारी, तुलसी का बेड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने
जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं, उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की आंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन मारी ने गठ जोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की आंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकालकर बेटे को दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंद कर दिया। यह सब देख ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहते सुनते हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद।